हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी जो आपकी टीचर वैकेंसी है जिसके लिए अपनी डेली बेसिस पे आपकी क्लास भी चल रही हैं। साइंस का एक मॉडल पेपर अपना हो चुका है। सेकंड जो क्लास है साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वो जो है मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ। तो दोस्तों, क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना। कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं ये भी आपको कमेंट करना है। हालांकि ये जो साइंस की क्लास है आपके हर एग्जाम्स के लिए उपयोगी है, तो आप अंत तक क्लास जरूर देखिए। पहला क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का जो आपका पावर हाउस है वो किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, अग्नाशय, आमाशय या लवक? तो कोशिका का जो पावर हाउस कहते हैं वो आपका कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ऑप्शन जो ए है वो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सटीक आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, कोशिका का यातायात प्रबंधक किसे कहते हैं? इसको जो है ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी कहा जाता है। ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। ऑप्शन है आमाशय, गोल्जी काय, उतक या हरित लवक। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका गोल्जी कोय होता है, गोल्जी कोय जिसकी खोज कैमिलो गोल्जी के द्वारा की गई थी, ये भी आपसे पूछ सकता है। इसकी जो खोज है वो आपकी कैमिलो गोल्जी के द्वारा की गई थी। तो इसको जो है कोशिका का यातायात प्रबंधक कहते हैं। तो ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? बताइएगा। प्रोटीन का जहाँ संश्लेषण होता है उसी को प्रोटीन की फैक्ट्री बोलेंगे। तो प्रोटीन की जो फैक्ट्री है वो किसको कहते हैं? गोल्जी काय, माइक्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या लीवर, यकृत? तो प्रोटीन की जो फैक्ट्री है दोस्तों वो कहते हैं राइबोसोम। किसको कहते हैं? राइबोसोम को जो है ना वो प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का जो है सटीक आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं आपसे। देखिएगा, केंद्रक की खोज किसने की थी? बताइएगा। केंद्रक की जो खोज है वो किसने की थी आपको बताना है। स्वान, रॉबर्ट ब्राउन, अल्टमैन या डी डुवे? ठीक है, तो अल्टमैन ने तो आपके माइट्रोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। किसकी की थी? माइट्रोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की। और इसका जो नाम है माइट्रोकॉन्ड्रिया वो बेंडा के द्वारा दिया गया था। ठीक है, बात करें स्वान की, तो इनका तो कोशिका सिद्धांत था। स्लाइडियन और स्वान का कोशिका सिद्धांत था। और डी डुवे जो है, डी डुवे की खोज आपको कमेंट करनी है। और रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा जो है केंद्रक की खोज की गई थी, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। तो ऑप्शन जो बी है वो आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका सटीक आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है, कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोशिका जो है वो आपकी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ध्यान रखना, सेल जो आपकी है वो दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और आपकी यूकैरियोटिक। तो ऑप्शन जो सी है दोस्तों वो इस क्वेश्चन का जो है सटीक आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? आपको पता है कि कोशिका की जो खोज है वो रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है वो कोशिका की खोज की थी। लेकिन ध्यान रखना, इन्होंने जो है वो मृत कोशिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी? मृत कोशिका की जो खोज है वो इनके द्वारा की गई थी। जबकि ल्यूवेन जो होक है, ल्यूवेन होक इनके द्वारा जीवित कोशिका की खोज की गई थी। जीवित कोशिका की खोज आपसे पूछ ले तो ल्यूवेन होक के द्वारा की गई थी। याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है आपकी आने वाली एग्जाम्स के लिए। तो रॉबर्ट जो हुक है, ठीक है, हालांकि दो ऑप्शन में आ गया ये। अगला क्वेश्चन, कोशिका का जो अध्ययन है वो आपका क्या कहलाता है? आपको बताना है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। और ध्यान रखना, ये जो सारे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना वो एनसीईआरटी की जो साइंस है, एनसीईआरटी साइंस के बेस पे, एनसीईआरटी साइंस आधारित ये क्वेश्चन है। तो आप जो है डेली बेसिस पे क्लास ले लें। बीपीएससी टीचर के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, बाकी अन्य जो आपके एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी जो है आपकी ये इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। तो जो है आप जो है ये क्लास जरूर देखें पूरी। अब है कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखो, फाइकोलॉजी ये होता है शैवालों का अध्ययन। ठीक है, शैवालों का जो अध्ययन है, शैवालों का अध्ययन, इसको बोला जाता है फाइकोलॉजी। ठीक है, एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन, कीट पतंगों का जो अध्ययन है वो आपका आता है किसमें? एंटोमोलॉजी में। माइकोलॉजी कवक का अध्ययन, कवक का जो अध्ययन है,
कवक का अध्ययन, ये आपका आता है किसमें, आपका माइकोलॉजी। तो साइटोलॉजी आपकी है वो, उसमें जो है कोशिका का अध्ययन किया जाता है साइटोलॉजी में। आई होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो, आधुनिक वर्गीकरण का जो पिता है भाई, जो आधुनिक वर्गीकरण है, क्योंकि सबसे पहले देखो जो आपकी जीवों का, अब जैसे मान लो कि जीव जंतु थे, अब ऐसा तो नहीं कि पृथ्वी पे अनेक जीव जंतु पाए जाते हैं, तो जीवों का वर्गीकरण जो है वो आवश्यक था। जीवों का वर्गीकरण जो है ना वो आपका आवश्यक था। तो जीवों के वर्गीकरण में सबसे जो पहले अवधारणा दी थी, सबसे पहले तो वो थी विटेकर की अवधारणा, विटेकर की अवधारणा, जिसने पंच जगत अवधारणा दी थी। कौन सी दी थी, पंच जगत, जिसमें आप इन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा ये बताए थे। उसके बाद में क्या हुआ कि कैरोलस लिनियस, कौन आया, कैरोलस लिनियस आया। तो उसने क्या किया कि जाति और वंश का नाम जो है उसके आधार पे जीवों का वर्गीकरण किया, और इनको जो है फिर फादर ऑफ आपका टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इसको कहते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में रिपीट होता है भाई ये क्वेश्चन। फादर ऑफ जो टैक्सोनॉमी है ना, हर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये सारे क्वेश्चंस आपके आने वाली एग्जाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन, जीव विज्ञान का जो जनक है वो किसे कहा जाता है, आपका जो है जंतु विज्ञान बोल रहे हैं, उसका जो जनक है वो किसको कहते हैं, तो आपका जो अरिस्टोटल है, अरस्तु, अरस्तु को जो है वो जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये भी जो है आपको याद रख लेना है कि भाई जो है जीव विज्ञान का जो जनक है वो किसको कहते हैं, तो जीव विज्ञान का जो जनक है वो आपके अरस्तु को कहा जाता है। ये भी आपको जो है याद रख लेना है, ठीक है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो स्लाइड स्वान के द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा, लेमार्क ट्रेविनस के द्वारा। तो आपका जो है जीव विज्ञान शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग है वो आपका लेमार्क और ट्रेविनस के द्वारा किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आपकी जो है यकृत जो होती है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत जो है आपकी शरीर की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। तो ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्रावन होता है, तो आपका मादा जो जनन हार्मोन है उससे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन तो आपका निकलता ही है, साथ में आपका रिलैक्सिन जो हार्मोन है वो भी निकलता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। ये जो आपके तीनों हार्मोन जो हैं, ये जो हैं तीनों हार्मोन जो हैं वो आपके जो हैं मादा जनन अंग से निकलते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है, अगला जो आपका क्वेश्चन है उसकी अपन बात कर लेते हैं। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 पे अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, तो टाइलिन एंजाइम। कौन सा पाया जाता है, टाइलिन जो एंजाइम है वो आपका लार में पाया जाता है। ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है, तो ऊर्जा उत्पादन के लिए जो कोशिका है वो आपका ग्लूकोज का उपयोग करती है। किसका उपयोग करती है, ग्लूकोज का उपयोग करती है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, एनोसीमिया, एनोसीमिया किसको बोलते हैं, तो घ्राण संवेदना की जो कमी है उसको आपका जो है एनोसीमिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में बुद्धि व चतुराई का जो केंद्र है वो सेरिब्रम को माना जाता है। किसको माना जाता है, सेरिब्रम को। ध्यान रखना, बुद्धि और चतुराई का केंद्र, चतुराई का जो केंद्र है वो सेरिब्रम को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं, तो थियोफ्रेस्टस। कौन माने जाते हैं, थियोफ्रेस्टस जो है वो वनस्पति विज्ञान के जनक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, जीव विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं, तो अरस्तु जो है आपके जीव विज्ञान के जनक हो जाएंगे। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं, तो हाइपरटेंशन जो है, उच्च जो आपका रक्तचाप है उसकी अवस्था को हाइपरटेंशन कहा जाता है, बीपी हाई जिसको बोलते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला जो आपका क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो भाई पौधों में जो गैसों का जो आदान प्रदान है ना वो रंध्रों के द्वारा होता है। तो ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का सटीक आंसर रहेगा। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जो अपन ने कवर किए हैं इस क्लास के। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप क्लास को लाइक करना, और चैनल पे नहीं हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में आप जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आगामी जो वीडियोज है वो भी मिलते रहें। धन्यवाद।